ये जो सत्र रहेगा यही सरकार की 2 साल की परफॉर्मेंस भी तय करेगा। और इन 2 वर्षों में जो बजट ये लेके आए, क्योंकि उसकी सारी जो है हमने डिटेलिंग कर ली है कि क्या स्थिति, कितना कर्जा पूरे राजस्थान पे हो गया है, FRBM की लिमिट को कहाँ तक ये पहुँच चुके हैं, कितना कर्जा ले रहे हैं और कितने ब्याज में राजस्थान की जनता का पैसा जा रहा है, वो सारी चीजें हमने पूरी तैयार कर ली हैं। और विशेष रूप से बजट में घोषणाएं करना तो इन लोगों की एक आदत हो गई है कि बजट में जो मर्जी घोषणा कर दो, लेकिन बाद में उसको ये तय कर दे कि इसकी फिजिबिलिटी नहीं है और ये कह कार्यों को निरस्त कर दो। ये पहली बार इस सरकार में देखने को मिला। पहले होता था कभी कभार कोई एक आधा काम ऐसा होता था कि जो बजट में घोषणा होने के बाद में कोई ऐसी परिस्थिति बनती कि वो काम नहीं होता था, तो उसका कारण होता था। ऐसा कोई कारण कभी नहीं आया कि सब ये कार्य तो फिजिबल नहीं, तो ये तो बजट घोषणा से पहले देखा जाता। तो ऐसी स्थिति इस सरकार की है। मैं समझता हूँ ये बजट जो है ये अपनी भूमिका सिर्फ निभाना चाहेंगे, एक प्रकार से जो प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। बाकी कुछ नया इस बजट में मेरे को लगता नहीं है लेके आएंगे, क्योंकि पुराने जो बजट आए मुद्दे तो स्टैंड तो पार्टी का राजस्थान की जनता के साथ में है, जनता की जो हित की है वो बात सारी करेंगे। क्या बड़े मुद्दे यहाँ देखिए, राजस्थान में तो रोजाना तो एक्सीडेंट हुए हैं, रोजाना आग लगी है, हॉस्पिटल इनके सुरक्षित नहीं, स्कूल इनके सुरक्षित नहीं, स्कूल में जाए तो स्कूल में जाए, हॉस्पिटल में जाए तो आग लग जाए, सड़क पे जाए तो डंपर को चल दे, बाहर जाए तो गोली मार दे। कहाँ इस राज्य में आदमी रहे तो रहेगा। और जो योजनाएं थी, पेंशन है वो समय पे नहीं आ रही, पालनहार है वो समय पे नहीं आ रहा है, स्कॉलरशिप है वो समय पे नहीं आ रही, भर्तियां हैं वो समय पे नहीं हो रही है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, कोई मतलब नहीं। तो ऐसी सरकार जो ये आई है इसकी स्थिति तो सबको पता है। तो इन सारे इश्यूज को लेकर जाएंगे विधानसभा में, जनता की बात को विधानसभा पटल पे रखेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि जवाब दे। वैसे तो देते नहीं, भागते हैं, मंत्री तैयारी करके आते नहीं, और पूरा जो इनका रिकॉर्ड रहा है आश्वासन देते हैं, पूरे नहीं होते, उनको ऑनलाइन और हटा दिया कि कोई देख नहीं सके। तो ऐसी जो प्रक्रिया इनकी चल रही है वो बड़ी, मैं समझता हूँ, गंभीर है। इसको बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। उसको लेके हम जो है विधानसभा के अंदर हमारे सारे विधायकों से चर्चा करेंगे, सब अलग अलग जगह से आते हैं, वहाँ की क्या इशूज है उन सबको लेके आने वाले समय हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी एकदम हावी हो चुकी है, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, बीजेपी के लोगों को सुनवाई नहीं हो रही है। ये बीजेपी के एमएलए तो खुद ही कह चुके हैं कि हमारी सुनवाई कहाँ होगी। अब चलो पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव आने हैं तो इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तो जन सुनवाई कर दी, पर जनता कहाँ जाएगी? जनता की जन सुनवाई कौन करेगा? पहले तो ये बात हम कह रहे थे, अब बीजेपी के लोग कहने लगे कि हमारी सरकार में हमारी नहीं चल रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी। और हालत ये हो गई कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी सरकार के अंदर कि चीफ सेक्रेटरी अपनी बदली करा के खुद चला जाए। हालात प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम को हटा दिया। कितने ऐसे अधिकारी हैं, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, हर लिस्ट में एक्स्ट्रा चार्ज तो है।